हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, डिवाइन यूनियन या फिर रीयूनियन? लेट मी सी। ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप नंबर 1। वैसे भी इस वाले चैनल पर ग्रुप रीडिंग ही होती है। सेकंड चैनल पर कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपको अपने इनिशियल्स पिक करने हैं आज, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई इंटर कर रहा है ना, तो आपको अपने, सिंगल हो या मिंगल हो, जो भी है, आपको अपने ही इनिशियल्स के साथ जाना है। GHIJKLPQRSNX अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में हैं। ये मैंने ज़रा रखा हुआ है क्योंकि उड़ जाते हैं ना। और ग्रुप 2 इज़ ABCDEFMNOTUVWYNZ। ग्रुप नंबर 2 आपके इनिशियल्स ग्रुप 2 में है। अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की है एनर्जी और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो दोनों में से दोनों ही नई शुरुआत को दिखाते हैं, सॉलिड ऑफर्स को दिखाते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं। सॉलिड क्या कहते हैं उसको, अर्थ एनर्जी है, दूसरी जगह वाटर एनर्जी है। तो आप इस तरह से भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स, आपके अपने इनिशियल्स लेटर्स, जो आपका फर्स्ट लेटर है नाम का, वो है ग्रुप 1 में। और आपने ये वाला कार्ड या डेक चूज़ करा है। लेट मी सी। तो सबसे पहले आज हम ये वाले कार्ड यूज़ करेंगे और देखेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, डिवाइन यूनियन या फिर रीयूनियन। यहाँ पर क्या होने जा रहा है। सो लेट मी सी। सबसे पहला कार्ड, वाओ, इट्स 1111। मेक अ विश, यानी मेक अ विश। जब भी आप 1111 देखते हो ना, इसका मतलब आपके साथ जो है ना, आपका उस वक्त हायर जो आपका सेल्फ है ना, वो बहुत जैसे तो पीक पर होता है। वो टाइम आपको, अच्छा, एक तो विश मांगनी चाहिए। ये न्यू बिगिनिंग का भी साइन है। 1111 1111 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। तो ये ट्विन फ्लेम्स का भी साइन है। अभी ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर, अगर ये आप साइन बार बार देख रहे हो और अगर आप इस रीडिंग पर आए हो और रीडिंग पर भी आपको यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर 1111 कहीं पर भी दिख रहा है, घड़ी में दिख रहा है, कहीं पर भी आपको 1111 नंबर दिख रहा है, आप फ़ोन खोलते हो सामने 1111 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको ना एक कुछ साइंस दिए जा रहे हैं। द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट्स। तो मे बी यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आने वाला है, या आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है, या आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं, आपकी ढेर सारी ख्वाहिश पूरी होने वाली हैं। तो या फिर आपको इस वक्त जो है कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी कोई विश करनी चाहिए। यहाँ पर ऑनर की एनर्जी है। ऑनर योर लव्ड वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। भाई मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो है वो सिंगल हो। यहाँ इसको भी थोड़ा एक शफल कर लेते हैं और फिर देखेंगे इसमें से क्या कार्ड आते हैं। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। नंबर 2, यहाँ पर 3 ऑफ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है यहाँ पर। तो लेट मी सी, और कुछ कार्ड्स देखेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेटिंग गो। ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि हो सकता है आपके पास्ट से हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे, अभी मेरी बात सुनो, जाओ मत सुनो, क्योंकि कुछ लोग पास्ट को सुनते ही एकदम आग बबूला हो जाते हैं। पास्ट नहीं चाहिए हमको। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। कोई एक बंदा, कोई स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप नंबर 1, 444 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा।
जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कोई डिवाइन यूनियन या फिर रीयूनियन दोनों के ही चांसेस हैं। यानी कोई ऐसा पर्सन जो नया होगा, जो न्यू पर्सन होगा, जो फ्रेश पर्सन होगा। अगर आप सिंगल हो तो वो आपकी लाइफ में एक नए लव के साथ, एक नए रिलेशनशिप के साथ आ रहा है, ठीक है। एक नए फ्रेंडशिप के साथ आ रहा है। कुछ नए दोस्त, कुछ नए फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ पुराने फ्रेंड्स और पुराने दोस्त भी आपकी लाइफ में इंटर करते हुए दिख रहे हैं। अचानक कहीं पर मुलाकात हो सकती है, और कोई ऐसा पर्सन भी यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर पास्ट की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में पास्ट से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लेटिंग गो की भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने कहीं से मूव ऑन किया था, या आपने किसी को लेट गो किया था, आगे बढ़ गए थे। इस वक्त वो इंसान जो है अपने उस फीलिंग्स को, इमोशंस को काबू में नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये समझा था पर्सन कि ये अगर आपको लेट गो कर देंगे या आप चले जाओगे, आपको बोल देंगे कि इट्स ओके, तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा तो ठीक है भाई, मैं तो चल जाऊँगा, चल जाऊंगी, रह लूँगी या रह लूँगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। ग्रास इज़ ग्रीनर, यू नो, उस पर्सन को लगा अदर साइड पर ग्रास इज़ ग्रीनर, वो है, सब सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये इस वक्त पर्सन अपने ही इमोशंस का बोझा अपने सर पर उठा के जो है ना वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पर इस पर्सन को हर पल जो है ना वो आपकी मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग, यानी आपके बगैर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और आपके बगैर इस पर्सन की लाइफ से अबंडेंस, इस पर्सन की लाइफ से पैसा, इस पर्सन का लक ही ख़त्म हो गया है, ऐसा इस इंसान को लगता है, ठीक है। ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन, इस पर्सन को लग रहा है कि अचानक से मतलब बहुत ड्रेन फील होना, रात को नींद नहीं आना, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाना। मे बी आप भी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस इंसान के साथ, तो फिर आप भी ये एनर्जीज़ डेफिनेटली फील करते होगे, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं प्रोमोट कर रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो या हायर लेवल सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए ये पर्सन से चाहकर भी ना आप दूर जा पाओगे, ना ही ये दूर जा पा रहे हैं, या ये लेट गो कर नहीं पा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर मुझे ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, इंटर करने की कोशिश करेंगे, यूनियन में जाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जगह यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, यानी कि और भी यहाँ पर लोग आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये कौन है, ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो क्या होंगी, और ये पर्सन अगर आते हैं तो ये क्यों आना चाह रहे हैं, ये हम यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि मे बी अगर आप दोनों में कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, या आप दोनों में कोई रिलेशन, इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, तो मे बी कोई पॉसिबिलिटीज़ बने, और ये दोस्तों के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि आप दोनों जो है वो करीब आओ एक दूसरे के, या लेट्स सी मिल पाओ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का आया है। तो मैं यहाँ पर एक बात तो क्लियर कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करने वाला है, यानी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और ये कोई न्यू पर्सन भी है, ठीक है। अगर पास्ट का है तो कोई न्यू भी है, तो ये भी कोई है पर्सन। और ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये अपने साथ एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। कौन सी ऑफ़र लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, ये क्यों आ रहे हैं, ये जो डिवाइन यूनियन है ये क्यों हो रही है, कौन सी ऑफ़र ये पर्सन लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ हमें क्लियर कर दीजिए। या द स्टार, वो ऑफ़र जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी, जिसकी कभी आपने ख्वाहिश की थी, विश मांगी थी, दुआएं मांगी थी, प्रेयर्स मांगी थी कि मेरी लाइफ में, जैसे होता है ना कि सम टाइम हम दूसरों की किसी कपल को देख लेते हैं सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, और हम देखते हैं कि यार मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी काम से शुरू होकर काम पे ही ख़त्म हो जाती है, रात को लेट नाइट तक भी मैं काम ही करता रहता हूँ या काम ही करती रहती हूँ, मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं है, सबकी लाइफ में है। जहाँ भी देखता हूँ वो अपने आपको एक एहसास होता है, जैसे कहते हैं एहसास एक अंतरी के, यार ये बंदा
मुझे भी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए है, मुझे भी ऐसा इंसान चाहिए है जो मुझे समझे, मेरे को मुझे अपना कप ऑफ लव दे, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज हो आपके लिए। तो स्टार की एनर्जी, ख्वाहिश, जो आपने फेथ रखा था यार मुझे भी, मेरी ज़िंदगी में भी ये नई शुरुआत होगी, इसीलिए तो आपने ये सारी चीज़ों को लेट गो किया और इस पास्ट की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला। देखो, लेट मी टेल यू कि अगर आपने पास्ट की एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से निकाल दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नए पर्सन की एंट्री होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है और कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, थोड़ी सी और पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं ताकि आपको एक श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये पर्सन जो हैं ये आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं इनका ये साइंस हो सकते हैं। सबसे पहला साइन तो यही है कि आपको 11-11 ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, मे बी आप कोई टूटता हुआ तारा भी देख लो एक आधे दिन में। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है भाई साहब, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और इसके नीचे मैंने लवर्स की एनर्जी भी देखी है। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जो कि खुद भी चाहते थे आप ही जैसा कोई पर्सन, और काफ़ी टाइम से ये पर्सन जो है वो इनको बहुत सारी ऑफर्स आ रही थी लेकिन इस इंसान ने उन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। काफ़ी गार्डेड अप है, बहुत कम बोलते होंगे, अपनी एनर्जीज़ को खामखा किसी के ऊपर ज़ाया नहीं करते होंगे। आपको लगेगा शुरू शुरू में कि ये तो बंदा कुछ बोलता ही नहीं है, बहुत ही कोई खड़ूस है, बहुत ही इसकी जो 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 ये बाउंड्रीज़ इसने सेट करके रखी हुई हैं वो तो बहुत ही हाई फाई हैं। इन बाउंड्रीज़ को जो है ना वो आगे बढ़ना तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये पर्सन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, इनका आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इस पर्सन के साथ आपकी डिवाइन यूनियन हो रही है, यानी कि आप दोनों हार्मनी में जा रहे हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक बेबी भी है, 10 ऑफ कप्स फैमिली को भी दिखाता है और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपके लवर हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। काम क्या करते होंगे, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो किसी मेडिकल फील्ड से होंगे। ठीक है, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर मुझे इनके काम से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन या 6 ऑफ कप्स आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये जो एनर्जी है ये उसी पास्ट पर्सन की भी दिख रही है जो आपके साथ ये हार्मनी चाहते हैं, जो आपके साथ चाहते हैं कि आप अपनी ये जो हाई बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी हुई हैं इसको थोड़ा सा आप इनको एक और चांस दो, अगर आप देना चाहते हो। ऑब्वियसली नहीं देना चाहते, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपसे चांस मांगते हुए दिख रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल हैं। लवर्स का कार्ड है, इसका मतलब फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं। और लवर्स का कार्ड जो है वो समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। कोई एक पर्सन एंटर नहीं कर रहा है, कोई पास्ट से है तो कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है। ठीक है ना, तो लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है और ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, या तो जिस इंसान से आपका सेपरेशन चल रहा है ये जो पास्ट के एनर्जी में है, या तो इसके साथ आपका यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें जो है वो सेटअप सही होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो दोनों के ही चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि मैंने बॉटम में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देखी है और जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, मेमोरीज को दिखाता है, नॉस्टैल्जिया को दिखाता है। ठीक है, और सोल कनेक्शंस को भी दिखाता है। तो मे भी आपके 2 सोलमेट हैं या एक ट्विन और एक सोलमेट है, सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ, या तो ये मेडिकल फील्ड से होंगे या तो ये लॉयर होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, मैं 1-2 कार्ड और देख लेती हूँ, आपकी और तसल्ली हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है इनके पास मल्टीपल काम या कारोबार करते होंगे, एक से ज़्यादा काम करते हैं ये। मे बी इनके कोई काम काफ़ी सारे, इनका काम बड़ा हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, जो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं या एक से ज़्यादा कारोबार काम संभालते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। एक से ज़्यादा कोई काम हो सकता है इनका, जैसे किसी की कोई शोरूम है तो फिर साथ में वो अपना ज़मीनों के भी काम देख रहा है, तो फिर साथ में वो अपना कोई छोटा मोटा और कारोबार या शॉप खोली हुई है वो देख रहा है। तो इस तरह से इनके काम भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, चाहे कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में आ रहे या कोई पास्ट का पर्सन है, आप दोनों का मुझे फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, दूर हो दोनों, एक दूसरे से करीब नहीं हो। या हो सकता है कि अगर आपको कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है तो इनको और आपको ना बात किए हुए 6 से 7 महीने से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर 1.5 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो।
ठीक है, तो ये एंट्री हो सकती है। बट पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा एनर्जीज ऐसा दिख रहा है, जैसे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ नए दोस्त भी आ रहे हैं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ नए दोस्त बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ पास्ट के दोस्त भी आ सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा था आपसे। मे बी यहाँ पर हाँ देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप अपने करियर को लेकर, काम को लेकर थोड़ा परेशान थे, जॉब को लेकर, तो यहाँ पर मुझे आपके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई कोलैब, कोई आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं से ये भी ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो, चीज़ें जो है वो सब कुछ बैलेंस में, या देखो 2 ऑफ पेंटिकल बैलेंस में आती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अगर 2 लोगों की एंट्री हो रही है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर, या एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे कि यार क्या करूँ, किसको पिक करूँ, किसको चूज़ करूँ। तो टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि बिल्कुल अपने आप को शांत रखना है, सुकून रखना है, सुकून में रखना है और एकदम बैलेंस में रखना है, और जो होगा वो देखा जाएगा। लुक एट दिस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि आपका जो न्यू पार्टनर आ रहा है, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। और जो पास्ट का पर्सन है उनके साथ आपका मिरर सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। लेट मी सी, थोड़ा सा और इन चीज़ों को क्लियर कर देते हैं और फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। वेरी सून, तो इसका मतलब बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में एक एंट्री होने वाली है, बहुत जल्दी। थोड़ा और देख लेते हैं किसकी एंट्री होने वाली है। अट्रैक्शन, आप देखो अट्रैक्शन है तभी तो इतने सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी तो एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग पास्ट से आ रहे हैं तो कुछ लोग न्यू आ रहे हैं। अट्रैक्शन नहीं होती तो क्यों आता कोई, या क्यों एक से ज़्यादा ऑफर्स आते, क्यों एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते, पास्ट के भी और न्यू भी। देखो कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो ये कोई आपके अपने ही सोलमेट हैं, आपकी सोल अपने ही होते हैं सोलमेट वैसे बाय द वे, लेकिन आपकी सोल उनको कॉल करके बुला रही है। मे बी अब तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, अभी तक आपको आप दोनों की कीप एन ओपन माइंड, अभी तक शायद आप दोनों की मुलाकात नहीं आई है, अभी तक नहीं मिले हो, लेकिन आपकी सोल जो है वो लगातार अपने पार्टनर को ढूंढ रही है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि आप जब कोई कपल्स देखते हो या फिर कहीं पर सोशल साइट पर, इंटरनेट पर कोई ऐसी चीज़ देखते हो तो आपको दिल में एक होता है यार मेरा भी कोई पार्टनर होता, ठीक है। तो आपका सोल जो है वो क्रेव कर रहा है, अपने सोल पार्टनर को ढूंढ रहा है, और वो ढूंढ कर ही रहेगा बहुत जल्दी। वो अट्रैक्ट कर रहा है अपने सोलमेट को, अपने सोल पार्टनर को। तो इसीलिए ये जो न्यू पर्सन है, पास्ट वाला आए तब भी शायद आप न्यू को ही पसंद करेंगे, क्योंकि इसके साथ आपका एक बॉन्ड है, एक सोल टाई है, एक सोल कनेक्शन है, एक पीसफुल सोल कनेक्शन है। और ज़ाहिर बात है आप अपनी मेंटल पीस को ज़्यादा पसंद करोगे, उसको चूज़ करना ज़्यादा पसंद करोगे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल पीस को पसंद कर रहे हो, और आप अपने सोलमेट को, अपने जो एक सोल जो पार्टनर है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या बुला रहे हो, या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में अब तक अगर नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। टाइम फ्रेम देख रही हूँ मैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो हो सकता है 5 हफ्ते, 5 दिन, 5 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 महीने में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करें, ठीक है। मैंने 2 इसीलिए निकाले हैं क्योंकि एक आपकी लाइफ में कोई पास्ट से आ रहा है। पास्ट से तो बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो पास्ट से आ रहे हैं, आपके पुराने दोस्त। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पीसफुल, सुकून भरा लव, प्यार आ रहा है, एंट्री कर रहा है, या एंट्री बहुत जल्दी करेगा या करने वाला है, लेट्स से। अच्छा, मैंने साइंस आपको बताए यहाँ पे। देखो यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। तो सारे ही साइंस बहरहाल आ ही जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली है वो मैं बता रही हूँ। मे बी ये पर्सन
खुद आपको प्रपोज करें जब ये पर्सन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हार्ट बने हुए हैं। ये 2 हार्ट हैं, ये एक है, आपका हार्ट अकेला है अब तक, और ये दोनों अब एक होने वाले, दूसरा हार्ट आपके साथ इस तरह से मिलने वाला है। अब तक अकेला एक ही हार्ट था, अब 2 होने वाले हैं। एक पीसफुल कनेक्शन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, एक पीसफुल कन्वर्सेशन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। अगर इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो और अब तक इन्होंने बात अपनी नहीं आपको बताई या कन्फेस नहीं किया, तो अब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक लेटर है जहाँ पर आई लव यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट वगैरह, कोई प्रेजेंट दे सकते हैं। अगर आपकी कोई बर्थडे आने वाली है तो उसमें आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, बाय द वे। ठीक है, आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके इनिशियल्स या आपके लेटर्स, आपका फर्स्ट लेटर जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर आपने ये वाला एस ऑफ कप्स का वाटर एनर्जी है, आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट मी सी, सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, डिवाइन यूनियन या फिर रीयूनियन, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए एडमायर का आया है। इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। तो ये टाइम आ चुका है अब भाई, अपने पार्टनर को एडमायर करो, अपने पार्टनर को सोचो। ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। हो सकता है कि इस कन्फ्यूजन की वजह से आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ बस मामू बनाते हैं, धोखा देते हैं और भाग जाते हैं, या फिर वो निकलते ही मतलब नल्ले टाइप के लोग निकलते हैं और फिर आप सोचने बैठ जाते हो कि मेरे ही लिए ये सब था, मेरे ही लिए ये पार्टनर था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो थिंक अबाउट दैट टाइप ऑफ पर्सन, उसको एडमायर करो। ये मत देखो कि ये खूबसूरत है, ये हैंडसम है, या इसके पास गाड़ी है, बंगला है, या वॉटेवर जो भी। नहीं, उसकी वो उसका मन देखो यार, उसका जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन सोचता हो। ठीक है, चेरिश योर रिलेशनशिप। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई तो कनेक्शन है, योर कनेक्शन इज़ इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। मे बी यहाँ पर कोई, हाँ, लेट मी सी, मुझे तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी से दिख रहा है कि बिल्कुल कोई न्यू पर्सन है। लुक एट दिस यूनियन, वाओ, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज अ मिरर। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मतलब जैसे कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसा जादू जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तब एक मिरेकल होता है, तब एक जादू होता है और आप दोनों यूनियन में चले जाते हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। लेट मी सी, अब यहाँ से देख लेते हैं, पता चले कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। हो सकता है 2 डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स जो ऑलरेडी अपने आप एक दूसरे को जानते हैं और वो फाइनली जो है एक दूसरे को एडमायर भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना भी चाह रहे हैं और फाइनली वो यूनियन में जा रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। लेट मी सी कि ये पर्सन कौन है। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, लुक एट दिस, पास्ट लाइफ्स। तो अगर इस पर्सन को आप लेट से नहीं जानते हो, ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता, तो फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ का एक सोल कनेक्शन होगा। जो मैं बोलती हूँ ना, आलम अरवाहों में या पास्ट लाइफ, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ कनेक्शंस, पास्ट लाइफ सोल मेट्स, पास्ट लाइफ टाइज, सोल टाइज, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस, ठीक है, इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है और आप उस सोल कनेक्शन को खुद भी फील करते हो। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि क्या ये एंट्री है या री एंट्री है। ठीक है, अलोनलेस, ठीक है, वेट, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। और लेट मी सी, थोड़े कार्ड और देख लूँ फिर आपको मैं बताती हूँ। इजी थोड़ा मुझे भी तो समझ आए ना क्या हो रहा है यहाँ पर। अवेयरनेस की एनर्जी है, why this past life is here। ओके, 2 of swords, ओके, ठीक है,
सो व्हाई दिस अलोननेस इज हेयर, अलोननेस की एनर्जी क्यों है? ओह द मास्टर, ओके, वाई गॉड क्या कार्ड आ रहे। ओ आई लव दिस डेक। ये ओशो है, ठीक है, मैं दिखाऊं आपको ओशो, लुक एट दिस ओशो। ओ क्या बात है, क्या ज़बरदस्त दिखा के जो है ना वो जवाब आ रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। गोइंग विद द फ्लो, क्या बात है, क्या बात है यार, वाटर एनर्जी है। अब मुझे बताओ, मैं बताऊँ कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है? वेट, बॉटम देखूं, द ड्रीम, हाँ 6 ऑफ कप। ओ माई गॉड, लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल ड्रीम। ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है यार। ये देखो 2 कपल हैं, ये यहाँ पे ड्रीम, ओ माई गॉड, इट्स अ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, ठीक है। और ये एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो आपका पास्ट लाइफ का, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है। मुझे मेरी बात सुनो, नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी। मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो, ठीक है। अब न्यू है, पास्ट है, आप अपने हिसाब से उसको उधर फिट कर देना। मैं सिर्फ कुछ क्या कहते हैं उसको, पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। अभी बात सुनो, अभी ये क्यों आ रहे हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। देखो, इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन रहा है, ठीक है। आप इस इंसान से मिले, आपने उस चीज़ को फ़ौरन से एक्सेप्ट भी किया और समझ भी गए। क्यों समझे? क्योंकि आपको इन चीज़ों का पहले से अवेयरनेस है, आपको पता है, आपको समझ है। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह भी देखते हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, या फिर आप टैरो रीडिंग खुद करते हो, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप वो चीज़ों को पकड़ लेते हो, समझ जाते हो। आपको तो पता चल गया, समझ आ गई कि हम दोनों का एक सोल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकता है। लेकिन इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था, ये इंसान कंफ्यूज हो रहा था। 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को दिखाता है। देखो ना, 2 ऑफ सोर्ड, एक बंदा है जो बीच में झूल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं इस पार उतरूँ या इस पार उतरूँ, तो वो कन्फ्यूज था आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। मे बी ये इस कनेक्शन को या पास्ट लाइफ को, इन चीज़ों को मानता भी नहीं था। मे बी आपने कभी बोला हो और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब चीज़ें बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पता नहीं क्या तुम देखते रहते हो या देखती रहती हो, ये टैरो रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना? हाँ, आप दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मे बी आप दोनों का इस बात पर कोई लंबी चौड़ी बहस भी चली हो। मैं जनरल बात बता रही हूँ, आप में से कुछ लोगों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही। ऑब्वियसली अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है, बेशक आप ना देखो, आप फर्स्ट वाला ग्रुप देख सकते हो। तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, ये कंफ्यूज रहते थे। अच्छा, बिलीव नहीं करते थे लेकिन कंफ्यूज लगातार रहते थे कि हाँ ये चीज़ें होती तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता या मैं तो नहीं मानती, लेकिन उसके साथ जो कनेक्शन फील होता है वो क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ तो है। फिर क्या हुआ, ये पर्सन अकेले हो गई, या इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, या आप दोनों ने ही एक दूसरे को आइसोलेट कर लिया, आपने बात करना बंद कर दी, आपने सोचा कि यार चल ठीक है, तू क्या ही बोलूँ, बस तू अपनी ज़िंदगी में रहे, तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, मुझे मेरे हाल पे मेरे को छोड़ दे, तुझे समझाना जो है वो फजूल है, भैंस के आगे बीन बजाना फजूल है, चल भाई ठीक है, तू जो मतलब अपना दीवार से अगर मैं सर बार बार जाके फोड़ रही हूँ और उससे मुझे ही जो है ना वो नुकसान हो रहा है, मेरा ही सर फट रहा है, इसको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। एक बार सांप से कटवा दिया, बार बार कौन ही कटवाएगा। एक मिसाल दे रही हूँ, मतलब एक मिसाल दे रही हूँ। तो आपने बोला ठीक है भाई तू जा, आपने इस पर्सन को अकेला कर दिया, उस अकेलेपन ने शायद अपना काम कर दिखाया, ठीक है, शायद नहीं, डेफिनेटली। यहाँ पर देखो मास्टर की एनर्जी है या अकेलेपन की, उस अकेलेपन ने इस पर्सन को मे बी उस अकेलेपन में इस पर्सन ने इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया, कहीं कहीं से अवेयरनेस लेना शुरू की। जैसे यहाँ पर अवेयरनेस की एनर्जी है ना, अवेयरनेस, और यहाँ पर देखो गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। अभी इस वक्त ना ये पर्सन अभी भी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी भी इस इंसान की एनर्जी पता है क्या दिख रही है, जैसे ये अभी भी ये पर्सन अच्छा इस अकेलेपन में ये पर्सन में भी किसी गुरु से मिले हैं, किसी मेंटोर से मिले हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिन्होंने उनको गाइड किया है कि नहीं वो जो बंदी थी तेरी वो सही बोलती थी, या जो बंदा था तेरा वो सही बोलता था, या फिर इन्होंने कहीं से गूगल कर लिया, कहीं से कोई ऐसी रीडिंग देख ली, कहीं से कोई ऐसा वीडियो देख लिया, ठीक है, और इनको उन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आई कि यार नहीं ये चीज़ें होती हैं, तभी तो मैं भी फील करता हूँ, मैं भी कुछ तो है ना। तो अब ये पर्सन उन चीज़ों को समझने लगे, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस में है, अभी भी वे उस अवेयरनेस के प्रोसेस में, पूरी तरीके से उन्होंने नहीं समझा है, ठीक है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इस कनेक्शन को इस तरह से, पहले सिर्फ आप अकेले थे, ये जो ड्रीम कर रहे थे आप अकेले थे, अभी ये पर्सन भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कोई इस पर्सन को गाइड भी कर रहा है, कहीं से गाइडेंस मिल रही है, या कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मास्टर, कुछ ऐसा इस पर्सन को मिला है, कोई ऐसा पर्सन जो इनको गाइड कर रहा है या गाइडेंस कर रहा है, या फिर कहीं से ये कुछ ऐसा देख रहे हैं, वहाँ से इनको गाइडेंस मिल रही है, कोई अवेयरनेस मिल रही है। बट ये गोइंग विद द फ्लो, अभी भी ये फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अभी भी ये कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे, लेकिन आना ये आपके ही पास चाह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये यूनियन की एनर्जी और ये जो कनेक्शन की एनर्जी है, ये ऐसे एनर्जी नहीं आई। आप अब ये पर्सन आपको और आप इनको एडमायर कर रहे हो और करोगे आगे जाके, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। अगर ये सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो थोड़ा सा और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये क्यों एंट्री कर रही है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, या अगर ये एंट्री करेंगे तो फिर ये इनका क्या होगा, बातचीत क्या होगी। यार लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, एंट्री तो हो रही है या फिर री एंट्री हो रही है। योर कनेक्शन इज इंटरनल एंड अनब्रेकेबल। आप दोनों का कनेक्शन कोई तोड़ नहीं सकता, ये बात याद रखना। आप दोनों भी तोड़ नहीं सकते बाय द वे, चाहे कितना भी भाग लो, कितना भी तोड़ने की कोशिश करो। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है या मिल रही है या मिलेगी, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो कि मुझे पर्सनली मुझे ये कार्ड थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस कार्ड में ना एक इनसिक्योरिटी दिखाई गई है। एक ऐसा इंसान जो इस खजाने के ऊपर बैठ गया कि ये खजाना मेरा है, ये पैसा मेरा है, ठीक है, वो सेविंग कर रहा है, वो इनसिक्योर हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। क्यों एंट्री करना चाहते हैं या क्यों री एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। अरे यार कहीं मेरी बंदी या बंदा, यार कार्ड गिर गया, वेट, ये लो, हाँ कार्ड है ना, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन सारी रात सोता नहीं है, सुबह हो जाती है। ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पर चिड़ियाएँ आती हैं, कुछ कोई ऐसी जगह पर हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पर हो। मुझे इस इंसान की ऐसी एनर्जी दिख रही है। सुबह हो जाती है, यहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े हैं जो उन्होंने लिख के छोड़ दिए। मे बी ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, कुछ टाइप करते हैं, लेकिन फिर वो, मैंने कहा ना, अभी भी ये अवेयरनेस के अभी भी ये प्रोसेस में है, गोइंग विद द फ्लो, अभी भी ये फ्लो के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी देखते होंगे या आपके ड्रीम्स में भी आते होंगे, पक्का, डेफिनेटली। 9 ऑफ सोर्ड्स, सारी रात सोचते हैं यार ये दोनों का, हम दोनों का क्या कनेक्शन था, मिलने का मतलब क्या था, क्यों मिले, क्यों 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 क्यों, उस क्यों का जवाब ढूंढते रहते हैं मुख्तलिफ किताबों में। ये देखो यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं, तो अभी तो चलो यहाँ पर तो बुक्स पड़ी हुई है ना। अगर हम आज इंटरनेट के दौर की बात करें, आजकल तो बुक्स कोई पढ़ता नहीं, इतनी कोई पढ़ता होगा तो अच्छी बात है। आजकल तो इंटरनेट है, बस फ़ोन खोलो और टिप टाइप करो, लिख दो, सारी चीज़ें सामने गूगल पे आ जाती हैं, है ना। तो यूँ समझ लो कि ये बुक्स नहीं है, ये पर्सन गूगल कर रहा है ये सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस, ये समझ आ रही है इसको, और वो जितना समझता जा रहा है उतना परेशान होता जा रहा है, ठीक है। जितना समझता जा रहा है दोनों के कनेक्शन को, उतना ही ज़्यादा टेंशन में होता जा रहा है। बाबूजी की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है, इस बाबूजी की नींदें उड़ी हुई हैं, ये चाँव चाँव करके आपके पास आना चाहते हैं। और एस ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। दोबारा से ये कार्ड सामने आ गया है तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। शफल किया था लेकिन फिर भी ये कार्ड सामने आ गया। इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने खुद ही रिजेक्ट किया था, मैंने खुद ही बोला था, मैं खुद ही गया था या गई थी, या मैंने खुद ही इस चीज़ को इतना, तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, ठीक है। तो अगर ये कोई न्यू पर्सन है तब भी मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन अब आप दोनों के इस कनेक्शन को जो है ना, वो आपको खोना भी नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये इंसान आपको खोना अफोर्ड ही नहीं करते। देखो जस्टिस की एनर्जी है, सैटर्न। मे बी ये पर्सन ने आपको लगता है कि इन्होंने आपको जज किया था, आंखें बंद कर ली थी, आंखों पर पट्टी बांधी थी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, इन्होंने आपको जज किया। और अब फाइनली 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ इस कनेक्शन को फिक्स, या चीज़ें जो इन्होंने खुद बिगाड़ी हैं उसको फिक्स करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ, किस तरह से फिक्स की जाए। ये बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग्स बना रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए, चीज़ों को वापस सुधारने के लिए। यार यहाँ पर ना ये वाली एनर्जीज बहुत है, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स,
ये बंदा बहुत पेनफुल एनर्जी में है। क्यों? बहुत तकलीफ़ में। किंग ऑफ कप्स, दे लव यू। इस पर्सन को प्यार तो भाई है आपसे, और वही प्यार इस पर्सन को दिन ब दिन तकलीफ़ भी दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत मैच्योर इंसान है। या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और भी हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये पर्सन आपको अपने आँखों के सामने से खोता हुआ नहीं देख सकते या जाता हुआ नहीं देख सकते, वॉट एवर जो भी है। ये चीज़ों ये चाहते कोई ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो चीज़ें, जो ये उलझी हुई चीज़ें हैं, ये सुधर जाएं, ये वापस से फिक्स हो जाएं, लाइन पर आ जाएं। बट वो हो नहीं रहा, और शायद इसीलिए ये एंट्री करना चाह रहे हैं। हाँ देखो, मैजिशियन आपसे बात करना चाह रहे हैं ये पर्सन। इनका कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कब तक मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, टाइम फ्रेम। बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी आपको समझ आ गया होगा कि ये पर्सन जो है वो कौन है और क्यों एंट्री करना चाहते हैं। अच्छा, ये लॉयर हो सकते हैं या फिर इन्होंने लॉ की डिग्री वगैरह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने डिग्री तो हासिल की है, यानी इनको ये था कि मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड की हो, डॉक्टरी की हो, या कोई भी हो, डिग्री होनी चाहिए। फिर चाहे वो काम में करूँ या ना करूँ, मे बी ये अपने फैमिली बिजनेस संभालते हों, लेकिन इनके पास डिग्री होगी, पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे दिख रहे हैं, यानी हायर एजुकेटेड ये पर्सन है। मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, बट संभालते ही अपने घर वालों का अपना फैमिली बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर ना मैजिशियन की एनर्जी है। तो मैजिशियन जो होता है ना, वो हरफन मोला होता है, उसके पास सारे ट्रिक्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको जैसे अगर बताऊँ एक साइन देने के लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। थोड़े से कार्ड हम और देखते हैं, क्या पता यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। फिर से यहाँ पे वेरी सून का, इतने शफल के बाद वेरी सून, तो बहुत जल्दी आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। ये पर्सन कुछ डिसाइड करने वाले हैं, आपके बारे में कोई फ़ैसला लेने वाले हैं। लेट मी सी क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। मेक द एफर्ट्स, बहुत जल्दी ये पर्सन एफर्ट्स डालने वाले हैं, जो कि ये पहले नहीं डाल रहे थे, अब एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अब ये पर्सन जो है वो जो कंट्रोल कर रहे थे अपनी एनर्जीज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, या आप कर रहे थे तो आपको बोलेंगे कि कंट्रोल मत करो, या तो ये खुद कंट्रोल कर रहे थे तो ये डेफिनेटली कंट्रोल करना बंद। और यहाँ पर दोबारा से आ चुका है पास्ट लाइफ कनेक्शन। शुरुआत हुई थी पास्ट लाइफ से और एंड हुआ है पास्ट लाइफ पर। अब तो मानते हो, आप मानते हो, इनको भी मानना पड़ेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शंस, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, हायर लेवल सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन है। और ये इस इंसान को रियलाइजेशन बहुत जल्दी होगी, और ये खुद एफर्ट्स पुट करेंगे आपको अपने पास रखने के लिए। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त को डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे इनका खाना पीना, इनका कपड़ा ओढ़ना बिछोना, ठीक है। मतलब जो भी काम कारोबार में इस वक्त ये पर्सन जो है वो किसी लेट्स सी, ये पर्सन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपना काम कारोबार, ताकि ये आपके पास अगर आएँ तो बिल्कुल बेखौफ होकर आएँ, फिर इनको कोई पीछे टेंशन ना हो ना कि अम्मा अब्बा बिजनेस से हटा देंगे। तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग्स चल रही हैं भाई, ये ताला तोड़ने के लिए या खोलने के लिए, शेल से बाहर निकालने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, और बहुत जल्दी आपको मैसेज करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो सैजिटेरियस की एनर्जी है। वैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइंस आ गए हैं। स्पेशली अगर मैं बहुत स्ट्रांगली देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर एक्वेरियस और जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। ओह यार, ये तो उतावले से हो रहे हैं। या तो 2 हफ्ते, 2 दिन, या 1 महीना, एक दिन, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या पता अगले 24 घंटों के अंदर ही आपको ये पर्सन कांटेक्ट कर ले, ठीक है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए आपको लास्ट में जाते जाते। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लें आप, ठीक है, ये देख लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।